नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, चालबाज चीन की विस्तारवादी नीति का हुआ खुलासा। करना चाहता है भारत पर कब्जा। अपने दोस्त पाकिस्तान और रूस को भी हथियार लेगा चाइना। चाइना में एक वीडियो हो गई लीक। वीडियो में चाइना की विस्तारवादी नीति का हुआ भंडाफोड़। ताइवान पर 2025 तक कब्जा करना चाहता है चीन। भारत से भी लेगा पंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना की एक वेबसाइट पर एक वीडियो हो गया लीक। वीडियो में चाइना की विस्तारवादी नीति का जिक्र हुआ। चाइना की एक सरकारी सोशल मीडिया कंपनी सोहू की वेबसाइट पर एक लेख वायरल हो गया, जिसमें चालबाज चीन की विस्तारवादी नीति का खुलासा हुआ है। चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट सोहू ने 2013 में एक लेख लिखा था। ये लेख चाइना की विस्तारवादी नीति के ऊपर था। ये लेख चाइना के बहुत सारे भू राजनीतिक विशेषज्ञों और चाइना के पूर्व रिटायर्ड जनरलों ने साथ मिलकर ये लेख लिखा, जो अब वायरल हो गया है, क्योंकि चाइना ने दूसरे देशों की सोशल वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगा रही है। इसलिए आज तक ये लेख पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पाया। दूसरा कारण कि ये लेख पूरी तरह चाइनीज भाषा में है। पहला युद्ध, ताइवान पर कब्जा 2020-2025। इस लेख में उन्होंने सबसे पहले चाइना की पहले युद्ध के बारे में जिक्र किया है, जो 2020 से 25 के बीच ताइवान के कब्जे को लेकर होगी। लेख में लिखा है कि 2020 से 25 के बीच चाइना ताइवान पर एक खतरनाक हमला करेगा और उस पर कब्जा कर उसको चाइना में मिला लेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि ताइवान पर कब्जा करते हुए चाइना को जापान और अमेरिका से सतर्क रहना होगा। इसमें यह भी लिखा है कि अगर ताइवान पर कब्जा करते हुए जापान अगर चीन पर हमला करता है तो चीन जापान पर न्यूक्लियर बम बरसाकर उनका नामो निशान मिटा देगा। दूसरा युद्ध, दक्षिण चीन सागर के द्वीप पर कब्जा 2025 से 2030। ताइवान पर कब्जा करने के बाद भी चाइना की विस्तारवादी नीति की भूख तक भी खत्म नहीं होने वाली है। उसके बाद चाइना का अगला टारगेट है दक्षिण चीन सागर में जो द्वीप है उन सब पर, और पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करेगा। इस लेख में लिखा है कि ताइवान पर कब्जा करने के बाद चीन 2 साल तक बिल्कुल शांत रहेगा और किसी भी देश के साथ किसी भी तरह का युद्ध नहीं करेगा। लेकिन 2028 में चाइना दक्षिण चीन सागर के सभी देश, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम आदि सभी देशों को एक आखिरी चेतावनी देगा कि चाइना जो क्षेत्र और द्वीप दक्षिण चीन सागर में चाइना क्लेम करता है, उन सब पर से ये देश खुद ब खुद पीछे हट जाए, वरना चाइना मिलिट्री एक्शन लेकर इन सभी देशों का नामो निशान मिटा देगा। इसके अलावा चाइना ने इसमें वियतनाम देश के साथ युद्ध का भी जिक्र किया है। चाइना ने कहा है कि आसियान देशों में केवल वियतनाम एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और चाइना जानता है कि जब चाइना दक्षिण चीन सागर में कब्जा करने वाला होगा तब उसका युद्ध वियतनाम से जरूर होगा। इतना ही नहीं, चाइना ने कहा कि हम वियतनाम पर इतने हमले करेंगे कि हम वियतनाम को भी नेस्तनाबूद कर देंगे और वियतनाम के आधे से अधिक शहर को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें आगे ये भी लिखा है कि जब चाइना वियतनाम से युद्ध करेगा तब दक्षिण चीन सागर के दूसरे देश डर के मारे बस देखते रहेंगे और वियतनाम चाइना से हार जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तीसरा युद्ध, दक्षिण तिब्बत पर कब्जा 2035-2040। चाइना 2035 से 2040 के बीच दक्षिण तिब्बत को पूरा करना चाहता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चाइना और अरुणाचल प्रदेश नहीं कहता, बल्कि दक्षिण तिब्बत का एक भाग समझता है। इस लेख में लिखा है कि 2025 तक चीन भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा, लेकिन बात जब भारत की आती है तो चाइना खुद ये मानता है कि भारत से आमने सामने युद्ध करना चीन के बस की बात नहीं है। भारत एक पावरफुल कंट्री है। ऐसे में चाइना का ये प्लान है कि भारत को आंतरिक रूप छोटे छोटे देशों में बांट दिया जाए, ताकि भारत चाहकर भी चाइना से जंग न जीत पाए। अगर चाइना इसमें सफल नहीं हो पाया तो चाइना प्लान 2035 तक पाकिस्तान को एडवांस मिलिट्री वेपन्स दिए जाए तथा पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए चाइना पूरी तरह समर्थन करेगा। और जब भारतीय सेना पाकिस्तान से कश्मीर की सीमा पर लड़ रही होगी तब चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। और इस लेख के अनुसार चाइना
ये मानता है कि भारत उस समय दोनों सीमाओं पर युद्ध करने की स्थिति में नहीं होगा। इस लेख में कहा गया है कि भारत के खिलाफ ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें चाइना का बहुत ही कम नुकसान होगा और पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा, और चाइना भारत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा भी कर लेगा। चौथा युद्ध दियायू और लिक्यू द्वीप 2040-2045। इसके बाद चाइना की नजर जापान के दियायू और लिक्यू द्वीप पर है। इस लेख में लिखा है कि 2040 से 2045 के बीच चाइना जापान से दोनों आइसलैंड ले लेगा। दिवायू द्वीप को सेनकाकू द्वीप भी कहा जाता है। दरअसल उन्होंने जापान को सबसे आखिरी में इसलिए रखा है कि जापान का अमेरिका के साथ डिफेंस समझौता है कि यदि कोई देश जापान पर हमला करेगा तो वे सीधा सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा। लेकिन चाइना का मानना है कि 2040 से 2045 तक चीन भी हथियार से इतना ताकतवर हो जाएगा कि अमेरिका भी जापान की मदद नहीं कर पाएगा। पांचवा युद्ध पहाड़ी मंगोलिया के लिए 2045-2050। जापान पर कब्जा करने के बाद चीन का अगला टारगेट चीन के ऊपर बसा मंगोलिया देश है। मंगोलिया देश को सबसे अंत में चीन ने इसलिए रखा है क्योंकि चाइना को ये डर सता रहा है कि मंगोलिया रूस के साथ मिलकर चाइना को टक्कर दे सकता है। मंगोलिया जीतने के बाद चीन का अगला टारगेट रूस का सबसे पूर्वी भाग है। इस लेख में लिखा है कि क्वीन साम्राज्य के समय में ये सारी जमीन चाइना की थी, इसलिए चाइना इन सारी जमीनों पर कब्जा करेगा। लेकिन चाइना के भू राजनीतिक विशेषज्ञों और रिटायर्ड आर्मी जनरल ये नहीं समझ रहे कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड संगठन प्रवेश कर चुका है। चाइना समझ रहा था कि चाइना भारत पर आसानी से हमला कर देगा और पाकिस्तान के साथ भारत को लड़ाकर इधर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन वर्तमान में भारत की सेना इतनी मजबूत है कि भारत दोनों सीमाओं पर युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जहां चाइना सोचता है कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वाड संगठन का गठन ही चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया था। वर्तमान में चाइना के क्वाड संगठन पर बयान को देखते हुए ये सब झलकता है कि चाइना क्वाड संगठन के देशों से डरता है, विशेषकर भारत और अमेरिका से। उधर दूसरी ओर सीमा विवाद को लेकर LAC पर चल रहे टकराव के कारण भारत ने भी चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी करने की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि जब पूरी दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान पर टिकी थी और इधर LAC पर चीन ने अपने कमांडरों और सेना की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी हाल में चीन ने भारत से सटे सीमा क्षेत्र में कई एयरपोर्ट भी तैयार कर लिया है। चीन लगातार भारत की मुश्किलों को बढ़ाने में लगा हुआ है। आइए अब आपको राफेल की ताकतों के बारे में बताते हैं, जिससे चीन भी डरा रहता है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है, जिसको भारतीय वायुसेना को सरकार दी। राफेल में 3 तरह के मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाले मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 300 मीटर प्रति सेकंड है। लद्दाख सीमा के हिसाब से देखे तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।